राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल को विदेशों में भेजने का निर्णय लिया है। इस महीने के आखिरी में ये प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देश में जाकर भारत का पक्ष रखेगा। इस डेलीगेशन के लिए कांग्रेस की ओर से शशि थरूर को शामिल किया गया है। प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के संदेश को लेकर जाएंगे। राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता के लिए कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, शरद पवार के एनसीपी से सुप्रिया सूले, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, डीएमके से कनी मुंजी और जेडीयू से संजय कुमार झा को शामिल किया गया है। वहीं सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि इस विषय पर पूरा देश एक है और सारे राजनीतिक दल पक्ष से लेकर विपक्ष तक एकजुट है। जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो ये देखा गया है कि देश एकता के साथ खड़ा रहता है। पाकिस्तान ही आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये दुनिया भर में लोग जानते हैं। साथ ही जो फेक नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं उससे भी खत्म करना हमारा उद्देश्य है। एक है और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी पक्ष विपक्ष सब एक है। और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमेशा देश में देखा गया है इंडिया पूरा यूनाइटेड रहता है। और जिस हिसाब से हमारे आर्मी ने जिस कार्रवाई की और वहाँ कोई नॉन एक्टर्स नहीं है, स्टेट एक्टर ही है। पाकिस्तान ही प्रमोट करता है टेररिज्म को, अब दुनिया के लोग जानते हैं। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहाँ जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद का प्रभावी जवाब दिया। हमें ये दुनिया को बताना है कि भारत इस बारे में क्या सोचता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि 40 सांसद की एक टीम बनाई गई। ये सांसद अलग अलग देश में जाकर पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि और जिस तरह से आतंकियों ने पाकिस्तान में अपने अड्डे बनाए उसे वैश्विक स्तर पर उजागर करेंगे। एक 40 सांसदों की टीम बनी है रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में, और उसमें ये 40 सांसद अलग अलग देश में जा करके और जिस तरह से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर इसको जो है उजागर किया जाएगा। और इसके लिए संसदीय दल की ये कमेटी बनाई गई है। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने यह बताया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देता है। उनके मरने पर उनको सरकारी सहायता मिलती है। पाकिस्तान से अब भारत सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने पर ही बात करेगा। दुनिया के देश और पाकिस्तान के आतंकी मामलों की जानकारी देने के लिए 7 सर्वदलीय बनाए गए हैं। को सह देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने और दिलाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से परोक्ष रूप से आतंकवादियों के सहारे भारत से लड़ाई लड़ी जाती है, इन सारे चीजों को भारत ने बार बार एक्सपोज किया है। भारत के राजनयिक ने इसको एक्सपोज किया है।